हेलो एवरीवन, नीट 2024 के हाई कट ऑफ्स और इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव नेचर को देखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायो, यानी कि टारगेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायो की पहली वीडियो आई थी। उस वीडियो को बहुत प्यार मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस पर बहुत पॉजिटिव कॉमेंट्स किए। उसके बाद फिजिक्स की वीडियो आई, फिजिक्स की वीडियो भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आई और स्टूडेंट्स के डिमांड पे आज मैं ला रहा हूँ यार टारगेट 180 ऑन 180 केमिस्ट्री के लिए हमें कैसे अचीव करनी है, क्या ऐसे सिंपल और इजी स्टेप्स ले जिससे हम अपने टारगेट के और क्लोज बढ़ सके, है ना। हमें हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स के लिए अब टारगेट करना है, क्योंकि आपने देख लिया है कि आपके कंट्रोल में अब कट ऑफ्स नहीं है, आपके कंट्रोल में रैंक इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ जरूर है, वो है आपकी मेहनत और आपके पढ़ाई करने का तरीका, आपके पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं पहले आपको जो है कौन से 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं ये बताऊंगा। उसके बाद उस चीज़ को कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा और फिर फाइनली रिवीजन का भी प्लान बताऊंगा और आगे इसको कैसे कंटिन्यू रखना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या केमिस्ट्री जो है वो खुद 3 पार्ट से बना हुआ है। ये सब आपको पता ही है कि इसके 3 एस्पेक्ट है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और सबको पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है या तरीका है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और यार हर सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो बायो हो, हर सब्जेक्ट में आपके 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली क्लास नोट्स या लेक्चर, क्योंकि आप पहले कोचिंग क्लास जाते हो, कोचिंग क्लास में आपको लेक्चर्स से जो आपके टीचर जो आपको लेक्चर्स देते हैं उसके अंदर आप क्लास में नोट्स बनाते हो, जो आपको टीचर लिखवाते हैं बोर्ड में या लिखते हैं, उस चीज़ की आप पहले नोट्स बनाते हो, या नहीं भी बनाते हो तो आपको अगर ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन आपको उसके नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे एनसीईआरटी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया या डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब ये जो तीनों की इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, क्लास नोट्स हो गया और मॉड्यूल बेस्ड या डीपीपी बेस्ड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तीनों की इंपॉर्टेंस तीनों के केस में अलग अलग है, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो है वो डिफरेंट है। ये लाइन का मतलब ये है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हैंडबुक की नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे फॉर्मूले याद है, ठीक है। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूंगा, इनऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यार एनसीईआरटी, कि यार एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइनें आनी चाहिए। जैसे बायो में आप याद करते हो कि हाँ यार बायो में मुझे एक चैप्टर की एक एक लाइनें याद है, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन उठ के कहीं से भी आ जाए मैं उसको सही कराऊंगा, उस टाइप की प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट होती है इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंट सीन है यार। ऑर्गेनिक में आपके क्लास नोट्स या क्लास के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे टीचर से ऑर्गेनिक को समझो, क्योंकि यार ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब यार एक कोई भी चैप्टर अगर केमिस्ट्री में आता है तो उस चीज को कैसे प्रिपेयर करना है मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो लेट्स से आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको कुछ प्री रीड करना है कि यार अगर मुझे जो है क्लास में जाने से पहले, कोचिंग में जाने से पहले मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, तो फिर क्या कर सकते हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फर्क नहीं पड़ता, आप एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी आप एज ए प्री रीड मटेरियल आप डेफिनेटली रख सकते हो कि क्लास जो आप शुरू होने वाली, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लेट्स से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी जो है पढ़ सकता हूं। एटलीस्ट शुरू के ही कुछ पेजेस पढ़ लिए, एटलीस्ट जो टॉपिक अभी पढ़ाया जाएगा उसी का ही पार्ट थोड़ा पढ़ लिया, तो आप एज ए प्री रीड, ताकि आपको थोड़ा ओरिएंटेशन हो जाए कि हाँ यार ये बताना क्या चाहता है, हाँ यार इसमें मेन चीजें क्या क्या है और हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं लेक्चर के टाइम पे आपको क्या करना है। ऑब्वियसली आप क्लास नोट्स बना रहे होगे, अगर वो फिजिकल केमिस्ट्री है तो आपके टीचर आपको बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करवाएंगे कि एग्जांपल आपको देंगे, फिर आप उस चीज़ को वो खुद ही सॉल्व करके आप उसके नोट्स बनाओगे, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया तो आपसे सॉल्व करवाया जाएगा क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल होंगे, कुछ फॉर्मूले की डेरिवेशन होंगे कि यार लेट्स से एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है कोई बफर है तो बफर का पीएच कैसे आया, उसका फॉर्मूला कैसे आया, आयंस है, ठीक है, तो उसके पीएच का फॉर्मूला कैसे है। तो इस टाइप से तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर जो आपका फोकस है ना वो अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन जो आपको दिए गए आपका एक एक मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं यार। आप पहली बार क्लास में सीख रहे हो, आपका मेजर फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे और नोट्स लेने पे, ठीक है। तो नोट्स ठीक से लेना और समझ जाना, और इसमें टोटल 1.5 घंटे का लेक्चर होता है आपका, बढ़िया से समझना है। अब मैं आऊंगा मेन पार्ट पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब यार स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मॉड्यूल तो है या फिर हमारे पास बुक भी है, अच्छा रिसोर्स भी है, लेकिन यार हम ना जो हमारे पास एक ऐप आप सजेस्ट करो, क्योंकि हम फोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, फिर हम स्मार्टफोन चलाते हैं या टैब चलाते हैं या कुछ भी जो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गैजेट यूज़ करते हैं, तो कोई ऐप बता दो जिससे क्या होगा ना, जब तक हम फोन में भी रहेंगे तो हमारा टाइम प्रोडक्टिव बीतेगा। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऐप है मेमोनीट ऐप, और सिर्फ मेमोनीट ऐप आपको ऑनलाइन या फिर आप कह लो आपके स्मार्टफोन के अंदर ही एक्सेस नहीं दे रहा
रहा है, ये आपके बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। नंबर 1 प्रॉब्लम है यार, बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पता है सफिशिएंट है और उसी में से सवाल आएंगे, लेकिन आप जो चाहे जितनी बार पढ़ो उसको भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो पैसिव रिवीजन है, आप उसको बस पढ़ रहे हो। एक्टिव रिकॉल कैसे होगा? जब उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इसके थ्रू आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले सेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड जो बड़ी दिक्कत आती है कि यार जब से एनटी ने पैटर्न चेंज किया है तब से एआर क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की जो नंबर है वो बढ़ते जा रही है, तो असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें एडेड है इसी चीज के लिए। इसके अलावा यार फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ना जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैनुअल की तरह स्ट्रक्चर्ड है। मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि कैसे आपको उसको हैंडल करना है, तो उसके लिए अलग ही आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बट यार एनालिसिस करोगे ना ढंग से तो आपको लगेगा कि यार सेम कॉन्सेप्ट ही जो एनटीए बार बार पूछ रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो है सवाल अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस टाइप से आप एक चैप्टर के अंदर सब टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आगे भी आपको बताऊंगा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करना, पर्टिकुलरली जो नेम रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे मेमोनीट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन वाले सेक्शन पे चला जाऊंगा और लेट से मुझे वुड्स रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। मुझे पता है क्लास 11th का टॉपिक है, 11th में गया वुड्स रिएक्शन सिलेक्ट करी, इस पे बेस्ड आपको जो है क्वेश्चंस मिल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो सिंपल है भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ लिया, तीसरे क्वेश्चन पे ये पूछ लिया कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस पॉसिबल है सारे इसमें नेम रिएक्शन रिलेटेड भी दिए हुए। इसके बाद एक प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी जो है ना फुल ऑफ पैराग्राफ्स है, मतलब वहां पे कम डायग्राम्स है, कम टेबल्स है, तो इसके लिए जो है यार 100% एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स मिल जाते हैं। क्विक नोट सेक्शन पे अगर आप चले जाओगे तो इसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे माइंड मैप्स हो गए, टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, सारी चीजें जो इसमें दी हुई है। इवन फिजिक्स के लिए भी इन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया है पीवाईक्यूज का, और फिजिक्स के लिए भी इन्होंने प्रॉपर बना रखा है। आप इसके थ्रू इजीली क्विक रिवीजन कर सकते हो। अब यार सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, एक प्रॉब्लम का बच जाता है कि अब याद कैसे रहेगा सारी चीजें। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें कवर भी हो रखी है, लेकिन सारी चीजें याद कैसे होगी, हम तो भाई भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यार इनका मेमोरी एल्गोरिदम, ये क्या करवाता है, जैसे आपके जो क्वेश्चंस जो भी गलत हो रहे हैं उसको ये बार बार रिपीट करवाएगा। सो बेसिकली अगर आपने आज कुछ पढ़ा 70% पार्ट आप विदिन 24 आवर्स जो है भूल जाओगे, तो इस वजह से इनमें लेवल्स होते हैं मेमोरी के। अगर आपने आज एक अटेम्प्ट किया तो वो जाएगा सीधे सीधे टेम्पररी मेमोरी पे, अगर आप उसको एक और बार अटेम्प्ट करके सही कर जाते हो तो आगे स्टेप पे चला जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी पे। तो 7 स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप परमानेंट ब्रेन में छप जाएगा। अगर आप किसी स्टेप पे गलती कर दो तो प्रीवियस स्टेप पे चला जाता है ये। तो इस टाइप से ये आपको जो है टाइम टू टाइम रिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू रिवीजन करवाता जाता है। सर काफी अमेजिंग है, लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। अगर आप यार जेन्युइनली ये चीजें समझ चुके हैं एंड आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेमोनीट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो बिल्कुल भी यार अपना डेटा वेस्ट मत करना। तो डेफिनेटली नीचे सारे मैं लिंक्स डाल दूंगा, चेकआउट करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ कि लेक्चर नोट्स तो बन गए, अब इसे रिवाइज कब करना है, सेम डे रिवाइज करना है। बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना कि आप बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, तो सेम डे रिवाइज करो, डे 0 पे ही रिवाइज करो, उसी दिन जाओ, जल्दी से आधा घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा और आप उसको रिवाइज कर डालो। ठीक है, तो आधा घंटा आपको जो भी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, 1.5 घंटे के अंदर जो भी पढ़ाया गया, अगर आपने ढंग से सुना है आराम से आधे घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या होंगे। वो डिपेंड करता है कि वो भैया फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है। अब तक सारा सेम था, क्लास में हमें बस सुनना था, नोट्स लेने थे और उसके बाद रूम पे आके फटाफट उसको आधे घंटे के अंदर रिवाइज कर डालना था। अब आगे का स्टेप क्या है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या है। तो अगर फिजिकल है तो क्या करना है, देखो अगर फिजिकल है तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आपको जो भी डीपीपी मिला हुआ है आपके कोचिंग की तरफ से या फिर आपके जो भी मॉड्यूल है जहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सीधे सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि क्लास में आप सारी चीजें समझ ही चुके हो। फॉर्मूला अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हो फटाफट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, हैंडबुक आप काम में ले सकते हो, अगर आपसे फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं बार बार तो आप उसको हैंडबुक डेफिनेटली यूज करो। क्लास नोट्स आप पढ़ सकते हो अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरे क्वेश्चंस अटक रहे हैं, मेरे को एक बार क्लास नोट्स पे वापस जाना पड़ेगा, तो जा सकते हो। और फिर आपको पढ़नी है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये यहाँ पे मोस्टली यार अभी के जो मॉड्यूल्स आते हैं, अभी के जो डीपीपी आते हैं ना, उसमें मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कवर होता है। नहीं होता है तो अलग से जरूर कर लेना इसको। अगर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक में भी आपने एक पार्ट कर लिया है, क्लास नोट्स कर लिया है, उसका रिविजन कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट पे आप एनसीईआरटी करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे भी 2 टाइप के चैप्टर होते हैं, एक होता है कंसेप्चुअल, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो वहां पे क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ जैसे पहले ब्लॉक्स थे तो ब्लॉक्स प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड थे, उसमें क्लास नोट्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता था। एनसीईआरटी की लाइन जैसे बायो आप पढ़ते हो वैसे पढ़ना इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अगर कंसेप्चुअल चैप्टर है तो क्लास नोट्स के आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। इवन मैं इतना तक कह रहा हूँ कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पीरियोडिक टेबल हो गया, उसमें से भी वेटेज हाई रहेगा, तो वहाँ पे आप क्लास नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर चैप्टर ही ऐसा है कि यार ये तो सिंपल मैं
एनसीईआरटी पढ़ के ही कर सकते हैं, फिर मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी पे मेनली फोकस करो और फिर फाइनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करनी है अपने डीबीपी से। ऑर्गेनिक पे आ जाओ। ऑर्गेनिक पे मैंने आपको पहले ही बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर के लेक्चर या फिर नोट्स, ठीक है। तो टीचर के लेक्चर और नोट्स कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक बार ऑर्गेनिक अगर आपको याद करनी होगी, आपके रिएक्शंस भी मोस्टली आपके क्लास के नोट्स के अंदर भी कवर होंगे। तो नेम रिएक्शंस हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, वो आपके क्लास नोट्स में ही कवर हो जाएंगे। तो पहले एक बार उसी को रिवाइज कर लेना, फिर आप आना एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी फिर यहाँ पे सेकंड हो जाती है। तो अगर आप देख रहे हो तीनों में थोड़े थोड़े वेरिएशन है। फिजिकल में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इस टाइप से आपको ये डिफरेंसेस जो है पता होने चाहिए। चलो अब मैं आता हूं यार, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कैसे करें, हमने एक बार चैप्टर को तो पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम पढ़ने में जितना भी टाइम लगाओ, कोचिंग के साथ साथ उसको खत्म करना है, ठीक है। ट्राई ये करेंगे कोचिंग के साथ साथ खत्म हो। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन में मैंने आपको पहले भी एक रूल बताया था, एक चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है तो उसमें आपके मैक्स टू मैक्स 6 घंटे लगने चाहिए, और अगर मतलब टाइम आपके पास ज़्यादा है या फिर चैप्टर बड़ा है, लेंदी है, तो 8 घंटे मैक्स, ठीक है। ये रहता है अपना रिवीजन का। फिजिकल केमिस्ट्री है तो हैंडबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे सबसे पहली चीज आपको क्या याद आनी चाहिए, फॉर्मूले। तो फॉर्मूले आपको ऑब्वियसली बाद में याद नहीं आएंगे, क्योंकि 3 महीने बाद अगर आप रिवीजन के लिए बैठ रहे हो तो 3 महीने पुराने फॉर्मूले तो डेफिनेटली नहीं याद रहेंगे। तो सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओगे, आप देखोगे कि भाई फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। पहले फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज करो हैंडबुक से, फिर सीधे आ जाओ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मोस्टली डिटेल में कर चुके हो। अब आप फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल पे जो क्वेश्चन है यार, उस टाइप के जो क्वेश्चन है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। और एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी आपने पहली रीड में पढ़ रखी होगी, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हाईलाइटेड पार्ट्स है, वो सबको आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आ रहे हैं यार ऑर्गेनिक पे, और सॉरी इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन करो, फिर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और देन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर लो, ठीक है। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, वो तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, बट क्योंकि इनऑर्गेनिक है, एनसीईआरटी की वेटेज ज्यादा है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इवन इन रिवीजन। फिर ऑर्गेनिक पे आ जाओ। ऑर्गेनिक पे फटाफट एक बार लेक्चर या क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो यार, क्योंकि आपने उसी को मेन सोर्स बना रखा है, उसी में से आप बार बार पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको एक बार डेफिनेटली गो थ्रू कर लेना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी की रिवीजन करो। एनसीईआरटी में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की होगी, तो एनसीईआरटी रिवाइज करो। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओ, और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस एक चीज इंश्योर करना है, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक ही ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली गलत करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस भी जो है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आ सकते हैं, रिएक्शंस के अंदर आ सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आ सकते हैं। आपको रिएक्शंस भी याद होने चाहिए, उसके अंदर क्या चल रहा है, एटलीस्ट नेम रिएक्शंस की जो है डेफिनेटली आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स यार, वही चैप्टर टाइम टेकन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका जो टाइम लग रहा है ना, आपको ट्राई करना है कि क्लासेस जैसे जैसे हमारी चल रही है, तो क्लासेस के साथ साथ ही जो है हमारा पूरा का पूरा जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, वो चलता रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाए। तो क्लास में लेट से आपके एक चैप्टर होने में 10 दिन लगा या 15 दिन लगा, तो आप 10 दिन 15 दिन लगा के आराम आराम से जैसे जैसे क्लास में जितना जितना पढ़ाया जा रहा है उतना उतना पढ़ते रहो, सिंपल। और जब रिवीजन की बात आती है तो मैंने आपको एक रूल बताया था फिजिक्स वाले वीडियो में भी और बायो वाले वीडियो में भी, कि आपको जो रिवीजन करनी है वो जो है 3 महीने के अंदर अंदर एटलीस्ट एक रिवीजन, एटलीस्ट एक चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको सेम चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। तो सेम चैप्टर एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स, समझ गए। मतलब आज का डेट लेट से 20th जून है, तो 20th जून को अगर मैंने पढ़ाई की, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो मुझे इस चैप्टर की रिवीजन 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर 20 सितंबर से पहले मुझे रिवाइज कैसे भी करके ये चैप्टर करनी ही करनी है, तभी जाके जो है मेरा लॉन्ग रन में याद रहेगा मुझे, और लॉन्ग रन पे मैं अच्छा कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकली भी गिनते हो तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, अगर आप 2 साल प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका 8 बार रिवीजन कोई भी चैप्टर का ऐसे ही हो गया, प्लस आप डेफिनेटली लास्ट के टाइम पे और 2-3 बार करोगे तो 10-11 बार आपका हर एक चैप्टर जो है रिवाइज हो चुका होगा। अगर आप 1 साल की भी तैयारी करो तो भी 4 तो यही हो गए आपके, लास्ट में भी आप 3-4 बार रिवाइज तो करोगे एग्जाम से पहले, तो 3-4 बार और 4 8 बार आपका भी हो गया, ठीक है। तो रिवीजन टाइम में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपका एवरेज टाइम 6 घंटे का लगना चाहिए और मैक्स टू मैक्स टाइम 8 घंटे का। और ट्राई करना कि जैसे जैसे सब्सिक्वेंट बार मैं रिवीजन करूंगा मेरा टाइम जो है कम होता रहे। और एक ऐसे मॉक टेस्ट में मोस्टली अगर आप याद देखो, अगर आप अच्छे कोचिंग में हो, अगर आपने अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो वहां के मॉक टेस्ट ट्राई करते हैं कि ये जो 3 मंथ वाला जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट होता रहे, कि हर 3 महीने में वो चैप्टर्स की रिवीजन करवाते रहते हैं। उनके मॉक टेस्ट की जो सिलेबस होती है वो इसी तरीके से प्लान्ड होती है। अगर नहीं है
तो एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, जिसमें हर 3 महीने के अंदर अंदर आप उनका प्लानर देख लेना, उसमें हर 3 महीने के अंदर अंदर वो चैप्टर्स की जो है रिवीजन होती रहे। बस यार ये मेन पॉइंट्स ध्यान रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करती रहनी है। और मैं आपको यार बेस्ट विशेस देता हूं, आप अपना बेस्ट दो, अपने एंड से जितना हो सकता है कंप्लीट एफर्ट दो। बाकी यार टारगेट 180 ऑन 180 का वीडियो है, जितना निकाल सकते हो, जितना कर सकते हो उतना स्कोर करो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।